हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, पावर ऑफ विल पावर, कि हमारे विल पावर में कितना पावर है। देखिए, हमको बचपन से ही, आप अपना बचपन याद कीजिए या आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप उनको देखिए कि जब छोटा बच्चा नीचे घुटने चलना शुरू करता है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो बैठना शुरू करता है और फिर उसके बाद वो घुटने चलना शुरू करता है। बैठना शुरू करता है, हम टिका के बिठाते हैं तो वो फिर लुढ़क जाता है, फिर गिर जाता है, फिर वो टिका के बिठाते हैं और वो बैठना सीख जाता है। धीरे धीरे फिर वो घुटने चलेगा, फिर पकड़ के खड़ा होना सीखता है, फिर हाथ छोड़ के खड़ा होने की कोशिश करता है, कई बार गिरता है, फिर कोशिश करता है और फिर वो हाथ छोड़ के खड़े होना सीख जाता है। इसी तरह वो चलना सीखता है और कई बार चलते हुए वो टकराता है, दीवार से टकरा जाएगा क्योंकि उसको मुड़ना नहीं आता है ना। दौड़ेगा तो दौड़ते हुए वो गिर जाएगा, लेकिन वो बच्चा चलना या दौड़ना नहीं छोड़ता। अगर वो उस टाइम पे चलना, दौड़ना, बैठना ये सब छोड़ देगा तो वो जो छोटा बच्चा है वो कभी लाइफ में नहीं चल पाएगा, ना वो दौड़ पाएगा, वो कभी चलना सीखेगा ही नहीं। तो ये भगवान ने ही एक हमको सिखाया है कि जैसे ही आप धरती पे कदम रखोगे, जैसे ही आप घुटने चलना सीखोगे, जैसे ही आप बैठना सीखोगे, मतलब खुद पे थोड़ी सी डिपेंड होना। बैठना सीखना यानी कि कोई पकड़ के बिठाएगा, लेकिन आपको अपना बैलेंस खुद बनाने की कोशिश करनी है। कि बच्चा धीरे धीरे अपना बैलेंस खुद बनाता है और वो बैठना सीखता है, चलना सीखता है, खड़े होना सीखता है। तो आपको अपना बैलेंस खुद बनाना है, अपनी लाइफ को खुद बैलेंस करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी ना चल पाएंगे, ना दौड़ पाएंगे, ना बैठ पाएंगे। भगवान ने दिया ही हमको ये है कि जैसे ही धरती पे कदम रखोगे तो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, आप कई बार गिरोगे और गिर के उठना आप ही को है। खुद ही के अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग करना है कि आप गिरे हो तो आपको उठना है और उठ के आपका जो एम है, जो गोल है, उसको अचीव करना है ना। ये मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बोल रही हूँ कि आप ये इसको कैरियर से ही ले लें कि हमको कैरियर में ही अचीव करना है। आपको अगर कोई जॉब अच्छी चाहिए उसको अचीव करना है। आपकी अगर हेल्थ ख़राब रहती है, कोई मान लीजिए कोई ऐसी डिज़ीज़ है कि जो आपको लग रही है कि बहुत ही ऐसी है कि डिज़ीज़ ये तो जान के साथ ही जाएगी, कई बीमारियां ऐसी हैं। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरी रिलेटिव हैं, क्लोज़ रिलेटिव हैं, उनको आज से 25 साल पहले कैंसर डायग्नोस हुआ और जब वो बॉम्बे ट्रीटमेंट के लिए गई, उनके दोनों बच्चे छोटे छोटे से थे, और जब वो ट्रीटमेंट के लिए गई तो वहाँ से उनको वापस भेज दिया गया कि 6 महीने से ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं है और इनको आप घर पे ही रखें तो अच्छा है। आज से 25-26 साल पहले उतने ट्रीटमेंट थे भी नहीं जितनी आज मेडिकल साइंस हमारी टेक्निक्स आ चुकी हैं, ग्रोथ हो गई है, उतनी पहले नहीं थी। तो उनको वापस भेज दिया गया और हमारे घर के लोग जो थे, रिलेटिव्स थे, वो उनको घर लेकर आ गए कि ठीक है, अब जितनी भी लाइफ है और छोटे छोटे से बच्चे ये घर में ही रहें। फिर उनने ट्रीटमेंट बंद नहीं किया, ट्रीटमेंट जो उनका चल रहा था वो चलता रहा, पर उन्होंने एक चीज़ अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया और उन्होंने हमेशा यही बोला कि नहीं, मुझे जीना है। मुझे इसलिए जीना है क्योंकि मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, क्योंकि माँ जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। तो आज से 25-26 साल पहले की मैं ये बात बता रही हूँ कि उनका बिल्कुल, उनकी स्टेज ऐसी थी कि वो नहीं बच सकती थी और वो आज भी हैं। और आज भी सिर्फ हैं ही नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बेड पे हैं, वो अपने घर के पूरे काम करती हैं, वो एक्टिव हैं। उनके दोनों बच्चों की उन्होंने शादियां भी करी, एक अच्छी हैप्पी लाइफ भी वो जी रही हैं और वो एक्टिव हैं। हाँ, छोटी मोटी बीमारियाँ तो आज हम, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ ना हों, और कोविड के बाद से तो सभी को हो रहे हैं थोड़े थोड़े। तो ये एक कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि छोटे छोटे हेल्थ इशू, वो तो सभी के साथ लगे हुए हैं, तो वो उनके साथ भी हैं छोटे छोटे, लेकिन वो आज भी हैं। 26 साल हो चुके हैं, एग्जैक्ट मुझे ईयर से याद नहीं है, लेकिन फिर भी इतने तो हो ही चुके हैं, मोर देन इससे भी ज़्यादा हो चुके होंगे। वो आज भी हैं और स्वस्थ हैं और अपने घर के पूरे काम करती हैं, ट्रैवल भी करती हैं, सब करती हैं। तो वो सिर्फ इसलिए करती हैं और कर पाई क्योंकि उनका विल पावर स्ट्रॉन्ग था। अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होता
तो आज से 26 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी होती और उनके बच्चों का भगवान जाने क्या होता। तो चाहे आप कोई भी इशू हो, आपके घर में प्रॉब्लम्स आ रही हों, एटमॉस्फेयर ठीक नहीं हो, नेगेटिव एटमॉस्फेयर हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, आप ऐसे ही जनरल कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है, आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी आपको डिप्रेशन हो रहा होगा, एंजाइटी हो रही होगी कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। सबसे पहले अपनी डिक्शनरी में से, डिक्शनरी वर्ड ये बोल रही हूँ कि जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो एक हमारी अपनी डिक्शनरी बन जाती है कि हम तो कॉमन वर्ड यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अपने उसमें से नहीं शब्द हटाइए कि ये काम नहीं होगा, ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हम ये जो नहीं वर्ड हर जगह यूज़ करते हैं ना, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरा रिज़ल्ट पास होगा कि नहीं होगा, मार्कशीट में पास लिखा हुआ आएगा कि नहीं आएगा, मेरे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जो हुई है वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। फिर हम अपने मन से ही सोच लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट तो हमारे अपनी ही थिंकिंग होती है। मेरा हो सकता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरे को हो सकता है थायराइड भी निकल आया है, डॉक्टर ने हमको पूरा कंप्लीट ब्लड टेस्ट अगर लिखा है तो 4-5 बीमारी है तो हम अपने मन से सोच के आराम से बैठ जाते हैं। अच्छा ये हो रहा है, ये सिम्टम्स है, अरे ये सिम्टम्स है इसका मतलब मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, ये सिम्टम्स है यानी कि मुझे हो सकता है मेरी शुगर शूट कर गई हो। तो काफ़ी सारी बीमारियाँ जो हमको नहीं है लेकिन हमने अपने मन में सोच के कि हो सकता है मुझे ऐसा हो रहा हो, अरे मुझे आजकल तो वीकनेस लगने लगती है। आप डेली सोचिए, मैं काम करती हूँ और थोड़ी देर में तो मुझे वीकनेस लगने लगती है। आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपको कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन आपको वो लगने लगेगी। कुछ दिन बाद आपको लगने लगेगी, आपको लगेगा अरे नहीं मैं तो वीक हूँ, मुझे तो वीकनेस लग रही है, ऐसे। तो ये सबसे पहले हमारे लाइफ से हमको नेगेटिव चीज़ें हटानी है, हमारे नेगेटिव थॉट्स हमको हटाने, वो कोई और नहीं आएगा आपके हटाने के लिए, ना मेरे हटाने कोई आएगा ना आपके हटाने के लिए कोई आएगा। हमारे नेगेटिव थॉट्स हमको खुद हटाने पड़ते हैं, हमारी नेगेटिविटी हमको खुद हटानी पड़ती है। अपने गोल फिक्स करिए और हमने जो गोल फिक्स करे हैं कि हमको ये काम करना है, उसकी कुछ लोगों की आदत होती है कि वो करते तो बहुत बाद में, उसकी पब्लिसिटी वो पहले से कर देते हैं। मैं तो ये करूँगा, मैं तो ये करूँगा, मैं तो ये करूँगा, और करना कुछ नहीं है। आप इतना ज़्यादा मतलब करूँगा करना है, लेकिन वो आपके मन में सोचना है। आपको अपने गोल फिक्स अपने मन में करने हैं कि मुझे एक हेल्दी लाइफ स्टाइल करनी है, मुझे अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड करनी है, या मेरे को इस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है तो ऐसे प्रिपरेशन करनी है, मेरे को अपनी अच्छी हेल्थ के लिए मुझे क्या करना है, मेरे को सुबह उठ के मेडिटेशन करना है तो क्यों करना है, क्योंकि मुझे पॉजिटिव रहना है। अब होता ये है कि बोलना इतना शुरू कर देते हैं, हम तो कल से मेडिटेशन करेंगे, कल से मेडिटेशन करेंगे, या कल से वॉक पे जाएंगे, वो कल कभी नहीं आता। जब आप दूसरों से जाके बोलेंगे ना मैं तो कल से वॉक पे ज़रूर जाऊंगा या जाऊंगी, मैं तो कल से मेडिटेशन करूंगी, तो वो कल कभी नहीं आएगा। ये आपको अपने मन में अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना है कि मुझे कल से मेडिटेशन करना है, मेरे को इतने बजे उठना है या नहीं उठना है, मेरे को अपनी हेल्थ के लिए ध्यान देना है तो मतलब देना है। और अगर हमको कोई डिज़ीज़ ऐसी हो भी गई है कि जो किसी ने बोल दिया कि ये क्योर नहीं हो सकती, आप यकीन मानिए, आप अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करिए, रोज़ अपने को ब्लेसिंग देना शुरू करिए कि मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ। आपकी हेल्थ में बिल्कुल सुधार आ जाएगा, आप सही में हेल्दी हो जाएंगे और आपकी लाइफ एक बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी। कुछ भी करना है, आपको जॉब करनी है तो जो जॉब करनी है उसके लिए मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन क्या होता है कि जो हमें चाहिए उसके लिए हमको पॉजिटिव थॉट्स लाना, नेगेटिविटी को हटाना, नेगेटिविटी रिमूव करिए और पॉजिटिव थॉट्स लेकर आइए। विल पावर में बहुत पावर है और विल पावर अगर स्ट्रांग होगा तो आप जो चाहेंगे वो अचीव करेंगे। ये आप करके देखिए। मैंने अपना पिछला वीडियो एक वाटर मैनिफेस्टेशन का भी डाला हुआ है, वो भी आप करके देखिए कि वाटर मैनिफेस्टेशन में बहुत ताकत है। मेडिटेशन आप करना शुरू करिए, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। बेचारा बनने से कुछ नहीं मिलता लाइफ में। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, खुद पॉजिटिव रहिए और कुछ अपनी लाइफ में एम फिक्स करिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है। चाहे आपकी कोई भी एज हो,
आप कुछ भी कर रहे हो, आप अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के अलावा कोई एक अच्छी हॉबी आप जोड़िए कि ताकि आपकी लाइफ बोरिंग ना हो, है ना। हम एक ही काम करते करते बोर हो जाते हैं। हाउसवाइफ हैं, हम घर के काम कर रहे हैं, पूरे घर के काम कर रहे हैं, पूरे दिन बिजी हैं, है ना, पूरे दिन हम काम कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं कि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं रहती, क्योंकि वही रूटीन लाइफ हम जीते जीते थक चुके होते हैं। तो उसके अंदर कुछ ऐड ऑन करिए, कुछ ऐसा ऐड ऑन करिए कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए और आपको एक जीने की ललक, वो कहते हैं ना कि जीने की ललक हो, और अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए। अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो कहते थे, अच्छा बोलो अच्छा होगा, अच्छा सोचो अच्छा होगा। तो हमारे तो जो बुजुर्ग हैं उन्हीं ने हमको सिखाया है कि अच्छा सोचो, मतलब कि मैनिफेस्ट जो कर रहे हो या एफर्मेशन जो कर रहे हो वो अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, है ना। हिम्मत रखो, हिम्मत रखने का क्या मतलब है कि अपना जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और भी कोई से टॉपिक हो, उन पे आपको कोई वीडियो चाहिए हो किसी भी चीज़ का, टैरो से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो कि कोई भी कार्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं और एक्सप्लेन करके अपने टैरो से रिलेटेड वीडियो डाल दूँगी। और जल्दी ही मैं अपने वीडियोज़ न्यूमरोलॉजी पे लाने वाली हूँ कि आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी आपको समझ में आने लगे। एडवांस्ड न्यूमरोलॉजी के लिए तो आपको कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने लेक्चर इतने अच्छे डाल दूँगी कि बेसिक न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। और कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।